कभी सोचा है, अगर पति से प्यार न मिले और तुम्हारे जख्म किसी पराये ने भर दिए, तो तुम्हारा दिल किसके पास जाएगा? ये उस समय की बात है जब मेरी शादी की बातें चल रही थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मेरी रुखसती ऐसे घर में हो गई जहाँ मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मेरे पति का नाम शरीफ था। शुरू से ही मुझे महसूस हुआ कि वह घर से ज्यादा बाहर की दुनिया में रहता है। दोस्त, शराब, रात देर तक पार्टी, यही उसकी जिंदगी थी। अगर वह थोड़ी भी मोहब्बत और ध्यान देता, तो शायद मैं उसी की हो जाती। लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखना ही भूल गया। 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी। मैंने सोचा कि अब शरीफ बदल जाएगा, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। मैं वफादार बीवी थी, लेकिन दिल बिल्कुल खाली था। इसी दौरान हमारे घर के दूसरे हिस्से में नए किराएदार आए, जुबैर और उसकी बीवी रुकैया। दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ ही दिनों में रुकैया घर छोड़कर चली गई। अब जुबैर अकेला रह गया। शरीफ ने मुझसे कहा कि उसे रोज खाना भेज दिया करूं। शुरुआत में तो बस खाना भेजना होता था, लेकिन धीरे धीरे बातें भी होने लगीं। एक दिन मैं रसोई में थी कि अचानक बेहोश होकर गिर गई। उस समय घर में सिर्फ जुबैर था। उसने मुझे उठाया, क्लिनिक ले गया, इलाज करवाया। 2 घंटे बाद जब मैं होश में आई तो मेरी बेटी भी उसके पास थी। उसने मुझे सहारा देकर घर पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे शर्म भी आई और दुख भी, कि अगर मेरा अपना शौहर होता तो मुझे गैर का सहारा न लेना पड़ता। रात को 2:30 बजे शरीफ नशे में घर आया। न मेरी चोट देखी, न कुछ पूछा, सीधा सो गया। सुबह उठकर हल्की सी सलाम दुआ की और फिर चला गया। उसके मुकाबले जुबैर पूरे दिन मेरी खैरियत पूछता रहा। उसकी तवज्जो ने मेरे दिल को छू लिया। मैं मोहब्बत के लिए तरस रही थी और जुबैर ने वो कमी पूरी कर दी। उसके साथ बातें करना, हंसना, साथ खाना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। शरीफ को कभी परवाह ही न हुई। मुझे शौहर से नफरत होने लगी और जुबैर से अजीब सा लगाव। 6 साल तक वह हमारा किराएदार रहा। 6 साल तक मेरी जिंदगी उसी के आसपास घूमती रही। मैं एक बेटे और एक बेटी की माँ बन गई, लेकिन असल में मेरा सहारा शरीफ नहीं, जुबैर था। फिर एक दिन मसला खड़ा हो गया। जुबैर की दोस्ती राज से हो गई, जो डॉक्टर था। राज शक करने वाला इंसान था। उसने जुबैर पर चोरी और आग लगाने का झूठा इल्जाम लगा दिया। बात पुलिस तक पहुंच गई। मैंने जुबैर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुश्किल हो जाएगी। वह चला गया, लेकिन अपना सामान यहीं छोड़ गया। कुछ दिन बाद बारिश हुई तो उसका सामान निकालना पड़ा। उसमें मेरी एक तस्वीर भी निकली। शरीफ ने देख ली। घर में तूफान खड़ा हो गया। बात तलाक तक पहुंच गई। दोनों घर वाले आ गए। मैंने कहा तस्वीर तो रुकैया के पास थी, शायद लौटाना भूल गई होगी। लेकिन शरीफ के दिल से शक खत्म न हुआ। बुजुर्गों ने समझाया कि सिर्फ एक तस्वीर की वजह से औरत पर इल्जाम लगाना गलत है। बच्चों की खातिर रिश्ता जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी से रंग खत्म हो गए। मैं सिर्फ बच्चों के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ। शरीफी की आह अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत हो और एक खालीपन जो कभी भर नहीं सकता। सबक शादी की बुनियाद मोहब्बत है। जब मोहब्बत ना रहे तो घर भी झेल जैसा लगता है। औरत को प्यार और इज्जत से दूर रखना उसे पराये की तरफ धकेलने जैसा है।